हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। आपके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं ऑलरेडी सारे हमने डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग वेब सर्वर्स एंड वेब पेजेस। नाउ द न्यू टॉपिक इज़ वेब ब्राउज़र एंड होप यू हैव टू prepare the notes of all the previous topics, and 31st is the last date to submit the all your notes in PDF format. There will be internal assessments based on your homework or note making. So we have give some marks or grade, so you have to complete in time and accurately. Now the new topic was web browsers. So we have already discussed web pages, web servers, and different aspects of that topics. Now the web browser is another topic which is based on websites. So if you have to visit any website, you need a web browser. Without web browser, you cannot use the full utility of internet. Now in this chapter we will discuss different types of web browsers, settings, and their functionality. So what is web browser? Firstly, we have to explore the web browser settings and their uses. So in short, a web browser is the software. So it means we have to discuss various aspects, hardware and software. So currently we have designed different softwares. So web browser is also a software. What is that software? That is an application. एक application की तरह है, इसको हम यूज़ करेंगे अपनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए. तो यहाँ पर जो उसका मेन ऑब्जेक्ट है टू सर्च, रीच एंड एक्सप्लोर वेबसाइट्स. ठीक है, तो बेसिकली वेब ब्राउज़र इज़ फॉर द डिस्प्लेइंग वेबसाइट्स. तो हम उसमें हम कुछ वी हैव टू सर्च, वी हैव टू रीच, हमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक तक पहुँचना है, हम कुछ देखना चाहते हैं. ठीक है, तो ये सब वेबसाइट्स के अंदर देन वी हैव टू यूज़ ए वेब ब्राउज़र. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए वेब ब्राउज़र इज़ टू रेंडर HTML कोड, because mostly web pages are written in HTML code, the code used to design or mark web pages. Each time a web browser loads a web page received from web server, it processes the HTML, which may include text, links, and reference to image and other items, such as cascading style sheets or JavaScript function. So there are different aspects of a web pages which were all are encoded by the web browser, and it will display as it is designed for that. The web browser these items then rendered them in the browser window. तो पहले उन सबको रेंडर करेगा, इंक्लूड करेगा, उनको कन्वर्ट करेगा, देन वो आपकी उसको वेब ब्राउज़र विंडो में डिस्प्ले करेगा, जो उस पर्टिकुलर वे में दिखाने के लिए डेवलप की गई है. क्योंकि जिस तरह से वो कोडिंग की जाती है, जिस तरह से अपलोड की जाती है, वो उस तरह से दिखाई नहीं जाती, क्योंकि दिखाने के लिए देयर इज़ ए अनदर वे एंड उसको कोडिंग करने का एक अनदर वे होता है. द मेन फंक्शन ऑफ द ब्राउज़र इज़ टू डिस्प्ले द डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन योर इंटरेक्टिव वे. द बेसिक फीचर्स ऑफ ए गुड वेब ब्राउज़र. अब एक अच्छा ब्राउज़र क्या हो सकता है? देखो, एक अच्छा ब्राउज़र होगा तभी आप इसको अच्छे से आप उसको वेबसाइट को एक्सप्लोर कर पाएंगे. तो देयर शुड बी सम एस्पेक्ट्स टू बिकम ए वेब ब्राउज़र, गुड वेब ब्राउज़र. तो सबसे पहले दैट इज़ speed is required. A web browser should be able to quickly load web pages including multimedia files, no matter how dynamic the content. कि डायनेमिक कंटेंट का मतलब है कि कितनी तरह से डायनेमिक चेंजली हो रहे हैं आपके कंटेंट, लेकिन उसको बड़ी जल्दी उनको ओपन करना होगा, अदरवाइज़ वो दूसरे वेब ब्राउज़र्स को यूज़ करना है. तो आपका वेब ब्राउज़र अच्छा नहीं होगा तो पीपल्स कैन शिफ्ट टू द अनदर वेब ब्राउज़र्स. तो nowadays images and videos dominate online platform which require too much data to be processed. तो आपको पता ही है, in previous years there will be a written data is available on websites, but now the matter is कि videos और images बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब हर चीज़ को एक्सप्लेन एज ए वीडियोज़ और फोटोज़ की उसमें शेप में, और ऑनलाइन कंटेंट जैसे जैसे आपका डेटा का कंजम्पशन बढ़ रहा है, आपको फैसिलिटी मिल रही है, हम ऑनलाइन मूवीज़ देख रहे हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स देख रहे हैं, तो देर विल बी कंटेंट जो है आपका वो काफ़ी हैवी हो गया. तो इट शुड बी लोड क्विकली. ठीक है, तो अब गुड ब्राउज़र इज़ हैव ए गुड स्पीड.
नाउ सिंप्लिसिटी, अ ब्राउज़र शुड हैव ईजी एंड सिंपल यूज़र इंटरफेस। जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना ही ब्राउज़र्स को संभालने में दिक्कत होगी और उसको हम एज ए यूज़र इग्नोर करेगा। तो ये सिंपल ब्राउज़र होना चाहिए बट इंटरेक्टिव होना चाहिए और वो हर चीज़ को फुलफ़िल करे जो एक यूज़र की रिक्वायरमेंट है। द यूज़र इंटरफेस शुडंट टेक अप टू ए लॉट ऑफ स्क्रीन स्पेस, मीन्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं होनी चाहिए जिससे वो शिफ्टिंग में प्रॉब्लम ना हो। which would be the better use for the content that a user is trying to consume. तो एक कंटेंट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, क्योंकि एक यूज़र को बहुत ज़्यादा डेटा को कंज्यूम कराना पड़ता है टू ब्राउज ए वेबसाइट। तो इट शुड बी कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि वो उसको उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट हो। तो ब्राउज़र सिंप्लिसिटी जितना ब्राउज़र के अंदर होगी, इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। Security, third point is security. The browser should be secure. It means if you search any websites or transaction online, तो it should be secure कि उसका कोई डेटा कोई बीच में क्रैक ना कर सके। क्योंकि अगर वो एक कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, कोई सिक्योर डेटा को ऑपरेट कर रहे हैं, तो इट शुड बी कि वो ब्राउज़र सिक्योर हो, उसके अंदर कोई हैकर्स या अदर्स अनवांटेड पर्सन एंट्री ना कर सके। तो इट शुड बी सिक्योर टू एवरीबडी। इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो नंबर ऑफ़ सिक्योरिटी थ्रेड्स होते हैं इंटरनेट पे, इट इज़ अनलिमिटेड एंड एवरी डे देयर विल बी अ लॉट ऑफ अटैक्स इंक्रीज डे बाय डे, विच इज़ मेन पर्पज़ टू ब्रीच और लीकेज द डेटा। तो ब्राउज़र शुड बी अपडेटेड रेगुलरली, मीन्स जो कंपनी आपकी ब्राउज़र प्रोवाइड करा रही है वो उसको रेगुलर अपडेट करे, अदरवाइज द हैकर्स कैन फाउंड द बग्स इन दैट वेब ब्राउज़र। मेजर फंक्शन ऑफ ए टिपिकल वेब ब्राउज़र जो हैं वो आपके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट देयर आर सम एडिशनल। फर्स्ट वन इज सेंड एंड रिसीव इंटरनेट रिसोर्सेज। तो इट मीन जितने भी इंटरनेट रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन हो सकती है, डेटा हो सकता है, आपका वीडियोज़ हैं आपकी, तो ये सारी रिसोर्सेज हैं जो सेंड और रिसीव कर सकता है। तो ब्राउज़र का ये मेन काम है। दूसरा, एक्सेस द वेब पेजेस, पेजेस को एक्सेस करना, रेंडर करना, रेंडर मतलब कन्वर्ट करना, एंड डिस्प्ले देम, उनको डिस्प्ले करना। सेलेक्ट एंड सेव आवर फेवरेट वेब पेजेस, हमारी फेवरेट वेब पेजेस हैं उनको सेलेक्ट हम स्टोर कर सकते हैं कि बाद में अगर हमको फिर से उसको एक्सेस करना है तो हमें बाद में उसको सर्च ना करना पड़े। प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का फंक्शनलिटी भी होनी चाहिए। कीप रिकॉर्ड ऑफ आवर एक्टिविटी, हमारी जितनी एक्टिविटी हो रही है उनको एज ए कुकीज़ की फॉर्म में हम सेव कर लेते हैं या प्रोसेस को सेव कर लेता है। स्टोर इन्फॉर्मेशन द क्लाउड, हम क्लाउड में अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपका गूगल ड्राइव है, ठीक है, ए ड्राइव है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स। तो देयर इज़ ए कैपेबिलिटी टू स्टोर द डेटा इनटू क्लाउड। इंस्टॉल एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का भी वेब ब्राउज़र को एक्सेस होना चाहिए। तो दैट्स वाई दे ब्राउज़र आर, जैसे आपके एग्जांपल अगर हम ले तो गूगल क्रोम है आपके पास, ठीक है, फायरफॉक्स है इसको हम यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, ठीक है, और एप्पल वालों का सफारी है आपका, और उसके अलावा ओपेरा है, और डिफरेंट वेब ब्राउज़र आपके यहाँ पर चले हुए हैं। चाइना का जो अभी बंद हुआ है यूसी ब्राउज़र, जो बहुत पॉपुलर हो चुका था मोबाइल्स में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउज़र्स। तो फॉर द टुडे this is the topics, and you have to prepare notes, and you have requested to install the classroom app and log in with your id which is provided by your class teacher. So we have uploaded this content into classroom only, so there will be no WhatsApp group to send the information or teaching purpose. So you have to log into classroom. Thank you and have a nice